केंद्र से कोई हम बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिसमें कोई भी आवारा पशु आपको सड़कों पर आने वाले समय में नहीं दिखेगी। उनके लिए बाकायदा शेल्टर्स हम आने वाले समय में बनाएंगे, जहां पर है उनको और सख्त करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो हमारी गौ माता है उनका संरक्षण करना, और खास करके जब वो दूध देना बंद कर देती है उसके बाद लोग उनको सड़कों के ऊपर छोड़ देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हमें मजबूत कदम आने वाले समय में उठाने की आवश्यकता है। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है कि इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे और मिलकर उसमें आपका सहयोग लेंगे, आपका समर्थन लेंगे। मगर एक भी आवारा पशु आपको आने वाले समय में मंडी जिला के अंदर, कुल्लू जिला के अंदर या और किसी भी इलाके में सड़कों के ऊपर नहीं दिखाई देगी। ये विक्रमादित्य सिंह का वादा है और मैं जो कहता हूं उसको 100% कर दिखाता हूं। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारा बूबू जोड़ टनल की बात मैंने कही, कई बार इसको कहा, और पीछे जब मैं बतौर मंत्री भी दिल्ली में गया था, हम नितिन गडकरी जी से मिले, उस समय भी मैंने ये बात कही। और अभी जब आपदा के दौरान मैं उनको हिमाचल में हमने आमंत्रित किया, मैंने उनको कुल्लू में बुलाया, मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ थे, उस समय भी हमने ये बात उनसे करी कि हमें आने वाले समय में पहाड़ की कम कटाई हो। आप देख रहे हैं किस तरीके से 4 लेन की वजह से लगातार नुकसान हो रहा है। कई जगहों पे आंगन नीचे आ रहे हैं, घर नीचे आ रहे हैं और सड़कों की सड़कें बैठ रही है। हमने उनसे ये निवेदन किया कि आपको आने वाले समय में टनलिंग के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी से ही जो है समय की बचत होगी, आपके डीजल की बचत होगी, पेट्रोल की डीजल की बचत होगी, और पठानकोट को आपके कुल्लू से जोड़ने के लिए और आगे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर लाहौल स्पीति से आगे लेह लद्दाख से जोड़ना है, चाइना के बॉर्डर तक जोड़ना है, किन्नौर का हमारा बॉर्डर जो समदोख चाइना के साथ लगता है वहां से जोड़ना है, उसके लिए आपका बूबू जोड़ टनल की निर्माण बहुत आवश्यक है। ये मेरा वादा है, वादा ही नहीं है, मेरा संकल्प है कि हम आने वाले समय में बरोट वैली से सीधे कुल्लू की लग वैली में टनल का निर्माण आने वाले समय में करेंगे, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों को, हमारे पर्यटक दृष्टिकोण से बरोट में आज बहुत से लोग बाहर के इलाके से आते हैं, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग वहां पर आते हैं, मगर इसको और डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जोड़ने के लिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जोड़ने के लिए हम पूरा कार्य आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। रिप्रेजेंटेशन भारतीय सेना में हिमाचल के युवाओं की है, हिमाचल के वीर जवानों की है। आने वाले समय में बतौर सांसद मैं आपकी ये आवाज़ लोकसभा के अंदर उठाऊंगा कि हिमाचल की एक अलग रेजिमेंट भारतीय सेना के अंदर आने वाले समय में होनी चाहिए। अलग रिप्रेजेंटेशन हिमाचल प्रदेश की भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए, एक अलग पहचान हमारी होनी चाहिए। ये कोई राजनीति से जुड़ा मसला नहीं है, ये हमारे जो वीर सपूतों ने शहादत दी है, हमारे कितने एक सर्विसमैन, हमारे सर्विसेजमैन इस पूरे इलाके से, चाहे कांगड़ा से, हमीरपुर से, आपके मंडी जिला से, सिरमौर जिला से, आज से भारतीय सेना के अंदर है। आज हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान आने वाले समय में भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता और हमारा कार्य आने वाले समय में रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक और जो विषय बड़ा, जो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर हर जगह पे हमको देखने को मिलता है, जो हमारे आवारा पशु है, उनकी जो आज बेकदरी पूरे इलाके के अंदर हो रही है, प्रदेश के अंदर हो रही है, इसके लिए हमने ये संकल्प लिया है कि बतौर सांसद बनने के बाद हम अपनी निधि से भी, जिला प्रशासन के साथ भी, एनजीओस के साथ मिलकर, अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर, और केंद्र से कोई हम बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिसमें कोई भी आवारा पशु आपको सड़कों पर आने वाले समय में नहीं दिखेगी। उनके लिए बाकायदा शेल्टर्स हम आने वाले समय में बनाएंगे, जहां पर है उनको और सख्त करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो हमारी गौ माता है उनका संरक्षण करना, और ख़ास करके जब वो दूध देना बंद कर देती है उसके बाद लोग उनको सड़कों के ऊपर छोड़ देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हमें मजबूत कदम आने वाले समय में उठाने की आवश्यकता है। ये मेरी प्रतिज्ञा है,
मेरा संकल्प है कि इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे और मिलकर उसमें आपका सहयोग लेंगे, आपका समर्थन लेंगे। मगर एक भी आवारा पशु आपको आने वाले समय में मंडी जिला के अंदर, कुल्लू जिला के अंदर या और किसी भी इलाके में सड़कों के ऊपर नहीं दिखाई देगी। ये विक्रमादित्य सिंह का वादा है और मैं जो कहता हूं उसको 100% कर दिखाता हूं। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारा बूबू जोड़ टनल की बात मैंने कई बार इसको कहा, और पीछे जब मैं बतौर मंत्री भी दिल्ली में गया था, हम नितिन गडकरी जी से मिले, उस समय भी मैंने ये बात कही। और अभी जब आपदा के दौरान मैं उनको हिमाचल में हमने आमंत्रित किया, मैंने उनको कुल्लू में बुलाया, मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ थे, उस समय भी हमने ये बात उनसे करी कि हमें आने वाले समय में पहाड़ की कम कटाई हो। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से 4 लेन की वजह से लगातार नुकसान हो रहा है। कई जगहों पे आंगन नीचे आ रहे हैं, घर नीचे आ रहे हैं और सड़कों की सड़कें बैठ रही है। हमने उनसे ये निवेदन किया कि आपको आने वाले समय में टनलिंग के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी से ही जो है समय की बचत होगी, आपके डीजल की बचत होगी, पेट्रोल की डीजल की बचत होगी, और पठानकोट को आपके कुल्लू से जोड़ने के लिए और आगे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर लाहौल स्पीति से आगे लेह लद्दाख से जोड़ना है, चाइना के बॉर्डर तक जोड़ना है, किन्नौर का हमारा बॉर्डर जो समदोख चाइना के साथ लगता है वहां से जोड़ना है, उसके लिए आपका बूबू जोड़ टनल की निर्माण बहुत आवश्यक है। ये मेरा वादा है, वादा ही नहीं है, मेरा संकल्प है कि हम आने वाले समय में बरोट वैली से सीधे कुल्लू की लग वैली में टनल का निर्माण आने वाले समय में करेंगे, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों को, हमारे पर्यटक दृष्टिकोण से बरोट में आज बहुत से लोग बाहर के इलाके से आते हैं, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग वहां पर आते हैं, मगर इसको और डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जोड़ने के लिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जोड़ने के लिए हम पूरा कार्य आने वाले समय में करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और भी जो यहाँ के जोगिंदर नगर के स्थानीय मसले हैं, मैं अभी बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं आगे भी कार्यक्रम है, मगर जैसा मैंने आपको कहा, चाहे थुनाग था, चाहे मंडी सदर था, चाहे आपका बल का इलाका था, चाहे बंजार का इलाका था, चाहे आपके मनाली का इलाका था, हर इलाके में हम आपके बीच में खड़े रहे। ये हमारा दायित्व था, क्योंकि मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि सुख के समय में बेशक हम आपके साथ ना हो, मगर जब कोई आपदा आएगी, कोई दुख का समय आएगा, कोई विडंबना आएगी, तो विक्रमादित्य सिंह हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यहाँ की जितनी भी प्रमुख मांगे हैं, समस्याएं, उसको समझने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूँ। हमने चर्चा यहाँ के सभी साथियों के साथ करी है, और मैं भी ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ तो हम चर्चा करेंगे, मगर जो यहाँ के और भी हमारे साथी हैं, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के साथी है, हमारे एनजीओ के साथी है, अभी जब हम जोगिंदर नगर के बाजार से हमने पैदल मार्च किया, तो हम वहां पर जो हमारे टैक्सी चालक है, टैक्सी यूनियन है जोगिंदर नगर का, उनके साथ भी मैं उनके दफ्तर में 5 मिनट बैठा। उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। सारे हमारे हम उम्र है, हमारे भाई है,